नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है और आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में झारखंड के महापुरुषों के बारे में हम लोग डिस्कस करने का एक सीरीज स्टार्ट किए थे। तो उसमें हम लोग फर्स्ट में हम लोग बाबा तिलका मांझी के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे जो हमारे महापुरुष हैं अमर शहीद वीर बुधु भगत, उनके बारे में जानेंगे। इनका योगदान झारखंड के लिए बहुत ही अमूल्य रहा है और इन्हें भुलाया भी नहीं जा सकता है। हम लोग को एक स्टूडेंट के नाते अगर हम लोग को ये जानकारी भी रखना जरूरी है कि हम लोगों का जो महानायक है वो किस प्रकार अपने स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान दिए थे, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो हम लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो झारखंड में जो एग्जामिनेशन होने वाले जेएसएससी है, जेपीएससी है, उसके साथ साथ यूजीसी नेट का जो टीआरएल का जो एग्जामिनेशन होते हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में, तो इस सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और जैसे कि आप लोग अभी थोड़ा देर में देखें कि एक दो क्वेश्चन इस सब सेक्शन से रहता ही रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अमर शहीद वीर बुधु भगत का बारे में जानने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो वीर बुधु भगत जी का जन्म हुआ था 17 फरवरी 1792 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। तो कहाँ हुआ था? तो रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और यह जो बुधु भगत थे वह उरांव जनजाति से संबंधित थे। इनका जो प्रमुख विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो 1831-32 में व्यापक विद्रोह था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की एक प्रयास था। तो इनका जो नाम है वो विशेष रूप से कोल विद्रोह में से याद किया जाता है। कोल विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र उसमें जब 1831-32 में कोल विद्रोह व्यापक रूप से झारखंड में फैलने लगे, तो इसके प्रभावित क्षेत्र कौन कौन थे? तो रांची, सिंहभूम, पंचपरगना, लोहरदगा और गुमला, यानी ये सभी जिलों में कोल विद्रोह का व्यापक प्रभाव देखने को मिला था। लोग मानते थे कि जो वीर बुधु भगत है उनमें एक दैवीय शक्ति थे। वो किसी भी क्षण कहीं भी जा सकते थे। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि अंग्रेजी सरकार को ये पता चला है कि एक ही समय में दो दो जगह में उपस्थित होने की उनको सूचना मिली है। साथ साथ इनमें जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो बहुत ही कुशल थे। वीर बुधु भगत का नेतृत्व क्षमता थे वो बहुत ही कुशल था, जिसके वजह से आदिवासी और गैर आदिवासी जो भी अंग्रेजी सरकार हो, अंग्रेजी हुकूमत हो और यहाँ के जमींदारों से दबे कुचले थे, उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन को संघर्ष के लिए विद्रोह कर दिए थे। वीर बुधु भगत के द्वारा एक सैन्य संगठन विद्रोही सेना का गठन किया गया था, जो कि गोरिल्ला युद्ध के लिए दक्ष थे। वह किसी भी क्षण अंग्रेजी सरकार को हमला करते थे और जंगलों में अदृश्य हो जाते थे। तो उनके जो युद्ध क्षमता थी, युद्ध रणनीति थी, बहुत ही व्यापक थी। और उनके जो लड़ने की क्षमता और लड़ने का जो हथियार थे वो पारंपरिक हथियार थे, जैसे कि तीर धनुष हो गया, भाला हो गया, और जितने भी पारंपरिक हथियार थे उससे वो युद्ध करते थे। वीर बुधु भगत के समकालीन जो अंग्रेजी ऑफिसर थे वो कौन थे? तो कप्तान इम्पले, जो 10 फरवरी 1832 को कप्तान जो इम्पले थे वो टिको गांव पहुंचे थे अपनी सेना के साथ। तो उसमें 4000 विद्रोही सेना थे जो वीर बुधु भगत के अनुयायी थे। उन पर हमला कर दिया गया था और डट के सामना किए। जबकि जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जो अंग्रेजी सेना थे उनके पास बहुत मात्रा में गोला बारूद थे, और उन गोला बारूद के सामने जो वीर बुधु भगत के जो सैनिक है जो पारंपरिक हथियार से युद्ध करते थे वो नहीं टिक सके। और बहुत इस युद्ध में 10 फरवरी वाले युद्ध में बहुत सारे अनुयायियों की वीरगति को प्राप्त हो गई। इस युद्ध में तो वीर बुधु भगत बच गए, लेकिन वह बच गए और फिर से वह एक संगठन तैयार किए, सैनिक तैयार किए और अंग्रेजों को परेशान करने लगे। तो वीर बुधु भगत का जो सैनिक अड्डा था यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो कहाँ पर था? तो चुंगारी पहाड़ की चोटी पर घने जंगलों के बीच में इनका जो अड्डा था, सैनिक अड्डा। और साथ साथ यह जो बैठकें थे, इम्पोर्टेंट जो बैठकें थे इस पूरा संगठन का, वो कहाँ होता था? डुगडुगिया पहाड़ पर इनकी बैठकें होती थी।
वीर बुद्धू भगत वो प्रथम आंदोलनकारी थे जिनके शीर्ष पर अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार ने 1,000 रुपये का इनाम रखा था। कि सोचिए कि उस समय वीर बुद्धू भगत के द्वारा कितना अंग्रेजी सरकार हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया गया था। तो उसी अंदाजा पर लगाया जा सकता है कि उनको कितना परेशान किया गया था कि उनके शीर्ष पर 1,000 रुपये का इनाम रखा गया था। साथ साथ 13 फरवरी 1832 ईस्वी को कप्तान इम्पले थे, उनको सूचना मिली कि जो वीर बुद्धू भगत थे और सिलागाई गांव में छुपे हुए हैं। तो उन्होंने 5 कंपनी की सेना के साथ वहां पर हमला कर दिए, जिसके वजह से वहां पर बहुत सारे अनुयायियों की वीरगति को प्राप्त हुई और लोग वीर बुद्धू भगत को बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाए। उसके साथ साथ इस युद्ध में, इस 13 फरवरी वाले युद्ध में वीर बुद्धू भगत पकड़े गए और 14 फरवरी 1832 ईस्वी में उनका वीरगति को प्राप्त हुआ, उनका मृत्यु हो गई और उनके जो कटे हुए सिर को तत्कालीन जो आयुक्त थे पिठोरिया के, उसके समक्ष रखा गया। यह बहुत ही विभत्स दृश्य थी। सैकड़ों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पिठोरिया के शिविर में पहुँचे थे। जबकि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुमान पर बताया जाता है, जो अंग्रेजी हुकूमत के समय एक सरकारी रिपोर्ट जारी होता था, उसमें बताया गया इस विद्रोह में कितने तो 226 हिंदू लोगों की मौत हुई थी, जबकि 78 मुस्लिम लोगों की मृत्यु हुई थी इस युद्ध में। जबकि 4086 घर को जला दिए गए थे। जो सिलागाई में जो कैप्टन इम्पले के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे, उसमें 4086 घर को जला दिए गए थे और 17,058 जो पशुधन है उनको जब्त कर लिया गया था। जैसे कि पशुधन गाय, बकरी, बैल ये सब होते हैं, उनको जब्त कर लिया गया था और 8,22,992 मन जो अनाज है उनको जला दिया गया था। इस सरकारी रिपोर्ट का आंकड़ा था, जबकि इससे कुछ ज़्यादा ही हानि होने की यहाँ पर बात कही गई है। इस विभत्स जो घटना है, इसमें इतना दर्दनाक घटना थी इसको कि जो समकालीन जो बंगाल हरक्का एक पत्रिका है, जो वो अपना एक आर्टिकल जारी किया गया था, जो 29 फरवरी को जारी किया गया था 1832 को, और इसमें आलोचना की गई थी ब्रिटिश सरकार को कि इतना भी विभत्स घटना था। आप लोग का अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद अंग्रेज के द्वारा जो इसका विरोध किया गया था अंग्रेजी पत्रिका के द्वारा। तो ये तथ्य हम लोगों ने देखा जो वीर बुद्धू भगत से संबंधित थे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन में किस प्रकार पूछे जाते हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पिछले एग्जामिनेशन जो यूजीसी नेट के द्वारा लिया गया था टीआरएल का, तो उसमें ये प्रश्न आया था कि बुद्धू भगत का जन्म कब और किन जिलों में हुआ था, कहाँ हुआ था स्थान। तो 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था और रांची के चानो प्रखंड सिलागाई गांव में हुआ था, ये पूछा जाता है। साथ साथ इस विद्रोह का जो प्रभावित क्षेत्र पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जो समकालीन अंग्रेजी कप्तान थे कौन थे, उनके सेनानायक कौन थे, उनके उसके बारे में पूछा जा सकता है। साथ साथ उनके सैनिक अड्डा के बारे में पूछा जा सकता है। चोंगरी पहाड़ बैठकें कहाँ होती थी उसके बारे में पूछा जा सकता है। कितने हजार का शीर्ष पर अंग्रेजी हुकूमत ने पुरस्कार रखा था उसको पूछा जा सकता है। और उनकी मृत्यु कब हुई थी उसका पूछा जा सकता है। और सरकारी रिपोर्ट में जिसमें जो घटना का दिया गया कितने मृत्यु वगैरह वो सब पूछा जा सकता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसी प्रकार का हम लोग आगे भी सेशन करेंगे, तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।